नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सुपर फास्ट 60 क्वेश्चन कराऊंगा साइंस के। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पीड में करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, अपना दिमाग तेज रखना, ताकि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर पाओ। तो थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से इसको हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा किस प्रकार के उत्तक हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साधारण स्थायी उत्तक है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि संवेग P है और वेग V है तो द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? देखो इसको तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। जब भी आपको द्रव्यमान निकालना है तो P इजिकल टू क्या होता है? mv होता है। ठीक है, तो अगर हमको क्या निकालना है? m निकालना है तो P बटे V हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर किस में? सी आ जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजनन तंत्र के किस अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? शुक्राणु, अंडाशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडवाहिनी। अच्छा सा क्वेश्चन है कि प्रजनन तंत्र के किस अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो दोस्तों ये है शुक्राणु में। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी उद्दीपक को की और पौधे के अंग की गति होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऋणात्मक अनुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन, जड़ावस्था, संवहन। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं दोस्तों धनात्मक अनुवर्तन। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं छठवें की। कार्य करने की गति को क्या कहते हैं? शक्ति, बल, ऊर्जा, घर्षण। क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखना शक्ति बोलते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए। बात करते हैं 7वें की। 13 और 31 परमाणु संख्या वाले तत्व किससे संबंधित है? एक ही आवर्त से, समान उप समूह से, समान समूह से, एक ही प्रकार के आयन से। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा समान समूह से। आंसर आ जाएगा सी। चलो आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तावित की थी? मेंडलीव ने, न्यूटन ने, मोसले ने, डाल्टन ने। क्या होगा आंसर? आंसर आ जाएगा मोसले ने की थी। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? समय पर, पथ पर, बल पर, द्रव्यमान पर। तो दोस्तों ये पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां। हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इस विधि को बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन मेथड बोलते हैं। सी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं 11वें की। लेंस की शक्ति किस पर निर्भर करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फोकस दूरी पर। आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं 12वें की। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, लवणीय। तो याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा क्षारीय बनाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा क्षारीय। तो आंसर आ जाएगा सी। बात करते हैं 13 की। तत्व सी प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? सी मतलब कैल्शियम। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा संयुक्त रूप में पाया जाता है। तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं 14 की। शैवाल किस प्रकार के पौधे माने जाते हैं? शैवाल दोस्तों माने जाते हैं सबसे प्राचीनतम। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे 15। वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाती है? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। डी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उप धातुएं होती है? अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उप धातुएं होती है? तो 2 होती है। नेक्स्ट। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो दोस्तों ये करता है आपके द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस धातु की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, सोना। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, सोना। सोना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार की ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं 20 की। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो उस निकाय की ऊर्जा का में क्या होगा? तो उसका होगा हाश होगा। हाश मतलब हानि होगा। ठीक है, हाश मतलब हानि। आगे देखिए 21। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 32। 32 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? न्यूनतम, मध्यम, अधिकतम नहीं होता। अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें तो आंसर आ जाएगा अधिकतम होता है। सी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं 23। यौवन आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों का क्या होता है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा स्त्राव बढ़ता है, सी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं 24, थर्मामीटर में किस तरल धातु का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पारा का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में, आपने पढ़ा ही है इस क्वेश्चन को। आगे देखिए 25वां, दंत वल्क मुख्य रूप से किससे बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम फास्फेट का। देखो एनिमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। एनिमल, दांतों में एनिमल होता है ना, वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। आंसर 26वां, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की गति किस कारण होती है? अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा पृथ्वी के गुरुत्व बल से, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 27, गुरुत्व बल कब विशेष रूप से महसूस किया जा सकता है? जब वस्तु हल्की हो, जब वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जब वे जल में हो, जब वे गतिशील हो। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बी, जब वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो। आगे देखिए 28, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा चतुः परमाणु है, तो आंसर आ जाएगा डी। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के साथ डिटेल अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अब अंतिम समय है, क्वेश्चन के साथ सीधे आंसर ही करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट हम ऐसे ही कर रहे हैं। गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए, ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिससे आपको एग्जाम में कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सको, लास्ट में वो वाले क्वेश्चन पढ़ सको जिससे एग्जाम में फंसे, अगर आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चन पाना तो केवल इसका प्राइस 199 है। अगर आपको लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है 9243449122। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करो, आपको मैं आसानी से सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्न में से किन तत्वों को मिलाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में चर्चा करें तो निकिल और क्रोमियम को मिलाया जाता है, सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 30, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली स्थायी उत्तक कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कालीन काइमा, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मैक्लीयोड और मैकार्टी ने। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, डीएनए कोशिका में किस प्रक्रिया का निर्देश देता है? तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए कोशिका में किस प्रक्रिया का निर्देश देता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का। आगे देखिए 33, जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 भागों में, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 34 देखते हैं, परितंत्र के जैविक घटक नहीं है, उत्पादक, उपभोक्ता, कार्बन, अवघटक। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा कार्बन। कार्बन जो है वो परितंत्र के जैविक घटक नहीं है। आगे 35, लिथोस्फीयर में कौन सा मंडल आता है? लिथोस्फीयर में कौन सा मंडल आता है? तो ये आता है स्थल मंडल, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट 36, ऑक्सीजन का निर्माण सर्वप्रथम किसने शुरू किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया ने, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो नागोली ने किया था, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा कोलिकर ने की थी। कोलिकर ने क्या किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आगे देखो, लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? रक्त में, पेशी में, पसीने और आंसुओं में, मूत्र में। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो यह आ जाएगा पसीने और आंसुओं में, आंसर आ जाएगा सी। 40 देखो, तंबाकू व्यसन का मुख्य कारण क्या है? कैफीन, निकोटीन, कोकीन, मॉर्फिन। आंसर क्या आ जाएगा? तंबाकू में होता है निकोटीन, तो निकोटीन की वजह से ही तंबाकू खाया जाता है। आगे देखते हैं 41, विटामिन की खोज किसने की थी? कोच, फ्लेमिंग, फंक, पास्चर। आंसर क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा फंक ने, सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए 42, इनमें से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनका नाम है कीड़ा। कीड़ा मतलब KEDA, किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। और इसके जो बसते हैं बी और सी, तो बी और सी जो बसते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं होता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा विटामिन बी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किण्वन से बनने वाला पहला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा लैक्टिक अम्ल, सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे 45, जंतु में पाया जाने वाला प्रमुख स्टेरॉइड क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्ट्रॉन। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट,
क्लोरोप्लास्ट किस कार्य में सहायक होता है? तो क्लोरोप्लास्ट किस कार्य में सहायक होता है? तो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में। चलो आगे देखो नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी प्रकाश का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर जाएगा 1.2%, मतलब 0.5% होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सी आंसर परफेक्ट आएगा। 48 देखिए, साधारण प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कितनी अधिक होती है? ये देखो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 गुना अधिक होती है। श्वसन की दर से 7 गुना अधिक होती है, तो आंसर आ जाएगा सी। चलिए 49, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। बी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए 50, अर्धसूत्री विभाजन में क्या परिवर्तन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? सी आ जाएगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो इसमें होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आगे, पर्णहरित में कौन सी धातु होती है? पर्णहरित, पर्णहरित को बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में हमेशा याद रखना मैग्नीशियम नाम की धातु होती है। 52 देखो, मसूड़ों में खून निकलने का कारण कौन सा विटामिन होता है? देखो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में जो है खून निकलता है। आगे देखिए 53, हैजा के टीके की खोज किसने की? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। हैजा के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 54, सबसे बड़ा जंतुओं का संघ कौन सा है? मोलास्का, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा। तो सबसे बड़ा जंतुओं का जो संघ है वो है आपका आर्थ्रोपोडा। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 55, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़े, किडनी, आमाशय। आपको पता ही है इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा किडनी। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 56, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, अम्ल के माध्यम से। आगे, विटामिन ई किसमें स्वाभाविक रूप से बनता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा जंतुओं में। बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 58, विटामिन बी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस इसके बारे में जो सत्य कथन है वो है यह शरीर में संचित नहीं होता, मतलब ये शरीर से बह जाता है। सी आंसर परफेक्ट आएगा। 59, क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित करता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है। आगे देखिए 60वां, डीएनए से प्राप्त जानकारी का उपयोग कोशिका किस कार्य के लिए करती है? तो दोस्तों ये करती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।